हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट रिलीज की गई है। अब ये बड़ी अपडेट है वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर है। तो आप भी सोचते होंगे कि मैडम बार बार कोई ना कोई अपडेट लेकर आती है। तो बच्चे, अपडेट आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप वो सारी इंफॉर्मेशन जान सकेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज की ये जो अपडेट है वो आपके बोर्ड एग्जाम से कैसे रिलेटेड है, इसमें क्या चीज बताई गई है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, मेन वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर इस तरह की विंडो दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपकी जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको ऊपर शो करेगी। तो यहां पर बताया गया कि क्लोजर टू आईपीएस पोर्टल 2023 एग्जामिनेशन। तो ये आईपीएस पोर्टल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं ना। तो आईपीएस जो पोर्टल होता है, आईपीएस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। तो स्कूल की तरफ से जो आईपीएस पोर्टल पर पेमेंट का डाटा दिया जाता है, तो उसके लिए एक सर्कुलर निकाला गया था जो कि 26 दिसंबर 2023 को निकाला गया था। मतलब इसमें बताया गया था कि जो भी आप स्कूल की तरफ से जो चार्जेस वगैरह का डाटा बनाया जाएगा उनको कब तक सबमिट करना है, उनको 26 जनवरी 2024 तक उनको सबमिट करना है। अब ये कैसे, कौन से चार्जेस होंगे, यहां पर देखिए। इसमें बताया गया है कि आईपीएस पोर्टल पर्टेनिंग टू सेंट्रल चार्जेस, फंक्शनरीज चार्जेस, प्रैक्टिकल स्कूल चार्जेस, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो भी आपके एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने के आए थे उनको भी तो चार्ज देने होते हैं ना। तो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर चार्जेस इन द चार्जेस एंड द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर, तो एक ऑब्जर्व भी होगा, उसके लिए भी चार्जेस होंगे। इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द set the circular that the IPS portal shall be closed down for these activity। यानी कि जो जितने भी चार्जेस का डाटा बना करके आईपीएस पोर्टल पे उसको सबमिट करना था वो 26 जनवरी तक सबमिट करना था, ठीक है। लेकिन इन दो चीजों को, बाकी तो 26 जनवरी को इसको सारे के सारे चार्जेस का जो डाटा होगा उसको क्लोज कर दिया जाएगा, सिर्फ दो को छोड़ करके। दो को छोड़ करके कैसे, कौन कौन से, एक तो जो आपका मेन और सप्लीमेंट्री बोथ, इनको छोड़ करके, यानी कि जो भी आप जब बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर शीट में लिखते हो तो वो आंसर शीट और आपकी सप्लीमेंट्री जो शीट्स होती हैं तो उनके लिए भी स्कूल की तरफ से चार्ज दे दिया था। तो आप भरते हो ना स्कूल में, डिपॉजिट करते हो, तो तभी तो स्कूल वहां पर चार्जेस वो सबमिट करेगा। तो इस तरह के ये दो चीज हैं जिनके लिए अभी होल्ड किया गया है कि इनको, ठीक है, 26 तक जो है उन्होंने अगर नहीं फिल किया है तो इन दो को छोड़ करके इनको सारे सभी तरह के चार्जेस का डाटा जो है वो आईपीएस पोर्टल पर स्कूल को सबमिट करना था, ठीक है, इन दो को छोड़ करके। आगे बताया गया है इन द कंटिन्यूअस ऑफ द अबव सर्कुलर डेटेड द 26 December 2023 it has now been decided to IPS portal 2023 CNS main और supplementary both shall be closed on 31st। तो जो सर्कुलर निकाला गया था उसमें 26 जनवरी का लिखा गया था, लेकिन अब ये दो चीजों को लेकर के इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है कि अभी भी अगर कोई स्कूल इसमें रह जाता है, किसी मतलब किसी तरह के चार्जेस को लेकर के अगर उसे सबमिट नहीं किए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके लिए बोला गया है कि 31st तक उनके लिए ये पोर्टल जो है ओपन रखा जाएगा। तो अगर आपका भी स्कूल इस तरीके से कहीं पर उसको कहीं पर उनकी कोई कमी रह गई है या फिर किसी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो वो सबमिट कर देंगे। यानी कि अगर सबमिट नहीं किया तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है रद्द कर दिए जाएंगे और इस वजह से भारी नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, वैसे तो सभी ऑलमोस्ट स्कूल ने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है तो वो उसको 31st तक क्या कर सकते हैं, उसको जमा करवा सकते हैं ना। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, और ये जो अपडेट थी ये थी सीबीएसई की तरफ से, राइट। तो इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिएगा ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ में। थैंक यू।